एवरीवन, इन टुडेज पार्ट वील स्टडी अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो बेटा अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हैं क्या? दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएनए आरएनए उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर हम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बेटा बेसिकली बने हुए होते हैं तीन चीज़ों से। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ द शुगर, या फिर हम बोल सकते हैं पेंटोज शुगर, क्योंकि ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल वाली शुगर है। एंड द थर्ड थिंग इज़ द फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमारे एनर्जी बॉन्ड्स जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करें मैक्रोमोलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल, वो बने हुए हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली है न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये है न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब इसके अगर हम एक एक कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो कमिंग टू द शुगर मॉलिक्यूल्स, हमें ये पता है कि ये जो शुगर है वो कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन की। जो शुगर है वो बेसिकली दो शुगर्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज राइबोस एंड द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोस। अगर हम बात करें राइबोस, तो राइबोस हमें देखने के लिए मिलेगी आरएनए में, डीऑक्सी राइबोस हमें देखने के लिए मिलेगी डीएनए में। और इनमें जो बेसिक फ़र्क है, जो मेन फ़र्क है डीऑक्सी वर्ड ही है कि जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो एक बार इनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो पहले देखते हैं राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पेंटोज शुगर है तो आप पेंटागन फॉर्म में बना सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, दिस इज द सेकंड कार्बन। अगेन यहाँ पे OH ग्रुप हमें देखने के लिए मिलेगा और फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा CH2OH, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे हमें OH जो कंपाउंड है, OH ग्रुप जो है, जो ऑक्सीजन है वो देखने के लिए मिल रहा है। वेराज अगर हम बनाते हैं डीऑक्सी राइबोस, एज आई टोल्ड यू डीऑक्सी राइबोस में क्या होगा? सेकंड कार्बन के ऊपर हमें ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ पे है OH ग्रुप, अगेन यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे सेम CH2OH। सो बेसिकली सेकंड कार्बन जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो दिस इज द राइबोस शुगर एंड दिस इज द डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है, हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया। द नेक्स्ट थिंग इज द नाइट्रोजनस बेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सा होता है, कैसा होता है। बट नाइट्रोजनस बेस थोड़ा सा डिटेल है, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें, एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो बेटा वो कैसा होता है? यहाँ पे हमारे पास आ गई पेंटोज शुगर, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास होगा नाइट्रोजनस बेस, फाइन। और इसका जो फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ कार्बन था, उसके साथ अटैच होगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे अब मान लो ये तो एक ही मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन जो डीएनए आरएनए होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे मिलियंस या बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो वहाँ पे बेटा हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये रहा इसका नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे आ गया इसका फिफ्थ कार्बन जिसके साथ अटैच्ड है इसका फॉस्फेट ग्रुप। ये जो थर्ड कार्बन का OH ग्रुप है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंकेज बनाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमें लिंकेज कहाँ देखने के लिए मिलेगी? यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि थर्ड कार्बन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल मेक द बॉन्ड विद द फिफ्थ कार्बन ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑफ द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। तो इसीलिए, और ये जो लिंकेज है यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से फिर सेम नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, इसका नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे इसका जो थर्ड कार्बन है उसका OH ग्रुप बॉन्ड बना रहा होगा फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे हमें अगेन देखने के लिए क्या मिलेगा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो है यू कैन सी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो बेसिकली किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, अगेन नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ये जो थर्ड कार्बन है, ठीक है, द थर्ड कार्बन फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की। जो नाइट्रोजनस बेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ना बेटा, वो बेसिकली क्या है? दैट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब हुआ, हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज़्यादा साइकिल है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कई नाइट्रोजनस बेस ऐसे हैं जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है, वेरास कई ऐसे हैं जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो नाइट्रोजनस बेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है प्यूरीन्स और एक है पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में हमारे पास आता है एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन में हमारे पास आते हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल,
ठीक है। तो अब अगर बात करें एक एक करके कि प्यूरीन्स क्या हैं और पायरिमिडीन्स क्या हैं। टॉकिंग अबाउट प्यूरीन्स, अगर मैं बात करूँ बच्चे प्यूरीन्स की, तो प्यूरीन्स आर बेसिकली डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, और तो ये भी इनको हम बोल सकते हैं दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो रिंग्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पायरिमिडीन रिंग जो होती है वो इमीडेजोल रिंग के साथ फ्यूज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे पायरिमिडीन रिंग जो होती है वो फ्यूज होती है इमीडेजोल रिंग के साथ। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं एडेनिन की, अभी हम जब उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हम उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं और हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम देखें एक प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर, प्यूरीन मॉलिक्यूल्स में बेटा हमारे पास 4 नाइट्रोजन होते हैं, 2 रिंग्स हैं। तो सबसे पहले रिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, अगेन कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पे आपको तो रिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ये हेट्रोसाइक्लिक है, 2 रिंग्स फ्यूज हैं, एक है पायरिमिडीन, एक है इमीडेजोल रिंग। उसके अलावा इसकी जो नंबरिंग होती है, इसकी नंबरिंग हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये याद रखना है, इसको ना ऐसे याद रख लो, NCN CCC, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस NCN। तो यहाँ से NCN 1 2 3, तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 o'clock से, ठीक है। NCN CCC 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमने करी इसकी नंबरिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास 4 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे, ठीक है। जब हम इनके सिंथेसिस पढ़ते हैं, जब हम इनका फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं विच आर इन्वॉल्व या विच प्ले आर इंपॉर्टेंट रोल इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन आया वो कौन कौन से अमीनो एसिड से आया, तो वो आया एस्पार्टेट से, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन आ रहा है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, एस्पार्टेट से, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामीन से, ग्लूटामीन ग्लूटामीन से जो हमें नाइट्रोजन मिल रहा है वो हमें बेसिकली ग्लूटामीन अमाइड से हमें 3rd और 9th पोजीशन का नाइट्रोजन मिल रहा है। तीसरा जो अमीनो एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो बेटा वो पूरा ही कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द चेन, कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द चेन। तो यहाँ पे जो हमें 7th नंबर का नाइट्रोजन मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, ग्लाइसिन की वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 एंड 9, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे। उसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो कार्बन आ रहा है, बेसिकली कार्बन के क्या सोर्सेज है। हमने नाइट्रोजन के सोर्सेज तो देख लिए कि 4 नाइट्रोजन कहाँ से आए, लेकिन कार्बन कहाँ से आया, कार्बन के सोर्सेज थे कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, कार्बन के सोर्सेज थे फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको डिटेल में जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है बेसिकली वो राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर से या राइबोस 5 फॉस्फेट से इसकी सिंथेसिस जो है वो शुरू होती है। तो अब अगर बात करें, हमने कहा कि 2 प्यूरीन्स होते हैं, सॉरी 2 प्यूरीन्स होते हैं। प्यूरीन कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। हमने प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 प्यूरीन्स हैं ये इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे और गुआनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज एडेनिन। एडेनिन का अगर हम आईपैक नेम देखें तो वो होता है 6 अमीनो प्यूरीन। 6 अमीनो प्यूरीन मतलब कि 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हमें पता है यहाँ पे था N, फिर C था, फिर इधर था N। जहाँ कार्बन है वहाँ C लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे नाइट्रोजन होता है हाँ वहाँ पे लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है N, अगेन N, और यहाँ पे हमारे पास आ गया C। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और हमने कहा 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था हम इसके एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड लेट मी रिमूव दिस 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज एडेनिन। एडेनिन का फॉर्मूला क्या है, 6 अमीनो प्यूरीन, और उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखेगा। गुआनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गुआनिन भी इसकी तरह काफी मिलता जुलता है। गुआनिन, गुआनिन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। तो बेसिकली 2nd पोजीशन पे हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, अमीनो ग्रुप, और 6th पोजीशन से अमीनो हट चुका है और अब आ गया ऑक्सी प्यूरीन। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर। 2nd पोजीशन, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, देन C, देन यहाँ पे नाइट्रोजन 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 एंड दिस इज लाइक दिस। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड
ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। सेकंड पोजीशन पे ये फर्स्ट कार्बन था, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, अमीनो ग्रुप, सो दिस इज NH2। और सिक्स पोजीशन पे है ऑक्सी ग्रुप। ठीक है जी। सो ये हमारे पास बेसिकली प्यूरिन के दो स्ट्रक्चर हो गए, 6 अमीनो प्यूरिन एंड गुआनिन जो होता है उसको बोलते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, तो आपको नंबरिंग करते वक्त ये याद रखना है कि इनकी नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप याद रख सकते हो हम 10 o'clock से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और फॉर्मूला को याद रखने के लिए इट इज NCN CCC NCN। ठीक है, अब हम बात करते हैं पायरिमिडीन्स की। सो नाउ वील टॉक अबाउट पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में हमने कहा था 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। ठीक है, अगर हम पायरिमिडीन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रिंग, सो इट इज़ नॉट एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज़ अ सिंगल रिंग कंपाउंड। इसकी बेटा जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसकी जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज होती है, नंबर्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगर हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, NCCC। ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हो NCN CCC, उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना ईजी हो जाएगा। सॉरी, कार्बन, यहाँ था नाइट्रोजन, यहाँ पे था कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, अगेन कार्बन, अगेन कार्बन, अगेन ये हमने यही सेम जो 6 कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल वाली जो चेन बनाई थी, यही सेम बनाई थी हमने प्यूरिन में। इसलिए हमने बोला कि पायरिमिडीन फ्यूज हो रहा है एक और रिंग के साथ और बना देता है प्यूरिन। बट यहाँ पे जो नंबरिंग है बेटा वो स्टार्ट हो रही है क्लॉकवाइज, और कहाँ से, 6 o'clock से। तो आप ऐसे तो याद रख सकते हो कि NCN CCC की सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन नंबरिंग बच्चे इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग होगी यहाँ से, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पायरिमिडीन में प्यूरिन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, 4। यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और वो कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, और कौन कौन से अमीनो एसिड्स है, अगर मैं नाइट्रोजन के सोर्सेज बोलूँ कि ये नाइट्रोजन कौन से अमीनो एसिड से डिराइव हुए, कौन से अमीनो एसिड से यहाँ पे आए हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन। वहाँ पे भी हमने यही कहा था कि एस्पार्टेट और ग्लूटामीन, हाँ जो नेक्स्ट चेन थी वो ग्लाइसिन की वजह से आई थी, सिंस यहाँ पे इमिडाजोल रिंग नहीं प्रेजेंट तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, अब एक बार इनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडिविजुअली। तो पायरिमिडीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, 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 और उसके अलावा यहाँ पे हमें मिलते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, प्लस बाकी जगहों पे यहाँ पे वैलेंसीज के लिए हर जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नंबरिंग 1 2 3 दिस इज हाइड्रोजन, 4 5 एंड 6। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम साइटोसिन की। साइटोसिन का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। तो 2 ऑक्सी का मतलब क्या हुआ, सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे पहले नाइट्रोजन, 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 यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हमें क्या मिलने वाला है, अमीनो। जस्ट अ सेकंड, ओके, वाइल ड्राइंग आई रियलाइज अ मिस्टेक कि मैंने इनकी जो नंबरिंग है बेटा वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, एक्चुअली दिस इज क्लॉकवाइज, सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे हमें मिला, जस्ट अ सेकंड आई विल ड्रॉ इट अगेन। सेकंड पोजीशन पे है ऑक्सी, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, N। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रॉब्लली यहाँ नहीं आएगा, एंड फोर्थ अमीनो, सो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं थाइमीन की, तो थाइमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, थाइमीन होता है 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। अगर आपको नाम इनके याद है और अगर आपको इनके बेसिक स्ट्रक्चर पता है कैसे बनाते हैं तो फिर आप तो खुद बना सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ऑक्सी ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे भी हमारे पास क्या है, ऑक्सी ग्रुप, और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा हो गया थाइमीन मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूरासिल। यूरासिल जो होता है उसका नाम होता है 2,4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन। तो इसमें हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आएगा ऑक्सीजन और फोर्थ पोजीशन पे भी आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पायरिमिडीन्स। मैं इनकी एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ बुक से, सो दैट आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आपको मेरे ड्रॉन स्ट्रक्चर्स में कन्फ्यूजन हो रही है। सो दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे आपको प्यूरिन्स बनाए हुए हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन का जो नाम होता है वो होता है 6 अमीनो प्यूरिन, और गुआनिन का जो नाम होता है वो होता है
2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ठीक है। पायरिमिडीन की नंबरिंग अगेन क्लॉकवाइज हुई हुई है, 6 मॉलिक्यूल चेन है। साइटोसिन को हम बोलते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। यूरेसिल को हम बोलते हैं 2 4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन। तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। और दिस वाज यूरेसिल। थाइमिन को हम बोलते हैं 2 4 डाई ऑक्सी और साथ में फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 5 मिथाइल पायरिमिडीन। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। तो अब अगर हम बात करें, हमने ये जो देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है बेटा, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस चीज़ से बने हुए हैं। एक सेकेंड, हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें, इनका एक फंक्शन है एनर्जी स्टोरेज। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है, जिसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एटीपी, ठीक है। एटीपी के हर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल में 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, एक्टिव इंटरमीडिएट्स इन बायोसिंथेसिस। बहुत सारे मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के अंदर ये इंटरमीडिएट्स की तरह हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, ये एक एक्टिव इंटरमीडिएट है उस पाथवे का। उसके अलावा हमें न्यूक्लियोटाइड्स देखने के लिए मिलते हैं सेल सिग्नलिंग में, जैसे कि सेकंड मैसेंजर वगैरह में, जहाँ पे ये सेल को इंट्रासेलुलरली या एक्स्ट्रा सेलुलर ये सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है साइक्लिक एएमपी, या फिर हमें देखने के लिए मिलता है एडिनोसाइन, जो एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं या किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम्स, विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम्स का भी ये पार्ट होते हैं या उनके सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल NAD प्लस, FAD, ठीक है, इन सब में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए इसको पढ़ना, न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे पाथवेज का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में बन कैसे रहे, हमारा मेन टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हमारी बॉडी में कैसे बन रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं बेटा दो पाथवे से। एक पाथवे को हम बोलते हैं डी नोवो पाथवे और एक पाथवे को हम बोलते हैं सैल्वेज पाथवे। जो सैल्वेज पाथवे है वो बेसिकली इट इज़ एन इकोनॉमिक मेथड, हमारी बॉडी का ये इकोनॉमिक मेथड है जिसमें वो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है। किससे? बचे हुए न्यूक्लियोसाइड्स या बेसिस से, या कोई एक न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन हो रहा है तो उससे जो बेस बच गया, जो न्यूक्लियोसाइड्स बच गए। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो प्री फॉर्म्ड बेसिस हैं, पहले से कोई नाइट्रोजनस बेस किसी पाथवे में ब्रेक डाउन होकर बच गया, कोई न्यूक्लियोसाइड आ गया, उसको ब्रेक डाउन करके ये क्या बनाएंगे, मतलब उससे सिंथेसिस ये क्या करेंगे, ये करेंगे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी है, उसको कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। वेयरएज डी नोवो पाथवे की बात करें तो डी नोवो पाथवे का मतलब है एकदम न्यू, न्यू, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बिगनिंग मॉलिक्यूल से सिंथेसिस स्टार्ट होती है। बहुत ही सिंपल प्रीकर्सर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और जिनसे हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये दो पाथवे हैं। ऑब्वियसली हमारी बॉडी सैल्वेज पाथवे की तरफ ज़्यादा जाएगी जहाँ पे कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़े, लेकिन स्टिल कहीं कहीं पे, जैसे कि स्पेशली लिवर सेल्स में और कहीं कहीं पे हमारी बॉडी जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल सिंपल रॉ मटेरियल यूज़ करके न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करती है। सेम मतलब चाहे वो प्यूरिन का सिंथेसिस हो, प्यूरिन के सिंथेसिस में भी हमें डी नोवो पाथवे और सैल्वेज पाथवे देखने के लिए मिलता है। चाहे वो पायरिमिडीन का सिंथेसिस हो, उसमें भी हमें डी नोवो और सैल्वेज पाथवे देखने के लिए मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनका सिंथेसिस और फिर उसके आगे हम इसका डिग्रेडेशन पढ़ के न्यूक्लियोटाइड की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। बट वन थिंग विच आई फॉरगॉट अर्लियर कि ये एक टेबल जो कि हम लोग हर कोई मतलब हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बेटा बेस की, इफ इट इज़ एन एडिनिन और वो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या पढ़ा था कि बेस किसके साथ अटैच होता है, शुगर के साथ, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं अडीनोसाइन, राइबोस के साथ अटैच होगा, और अगर डीऑक्सी राइबोस के साथ अटैच होगा तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। उसी तरह अगर वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, मतलब जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, या डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डाई और ट्राइफॉस्फेट, या फिर उसको एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट बोलते हैं। सिमिलरली ग्वानिन को ग्वानोसाइन या ग्वानिडीन बोलेंगे जब वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। साइटोसिन का नाम हो जाएगा साइटिडीन। उसी तरह यूरेसिल का नाम हो जाएगा यूरिडीन और थाइमिन का नाम हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि थाइमिन तो हमें आरएनए में मिलता नहीं है। उसी तरह जब इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो हम इसको टीएमपी बोल सकते हैं, मतलब कि थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि हमें डीएनए में मिलता है। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट आरएनए में मिलता है। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट डिपेंडिंग हमें आरएनए में मिल रहा है या डीएनए में। ग्वानिडीन या ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। सो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है जो न्यूक्लियोसाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स का जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर विद एटीपी वेरी कॉमनली, क्योंकि वो तो आप बहुत पहले से एटीपी नाम पढ़ते हुए आ रहे हो। बट बाकी न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। होप यू फाइंड इट यूजफुल, आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में एक इंट्रो जो है वो समझ में आया हो, स्पेशली नाइट्रोजनस बेसिस का नॉमेनक्लेचर समझ में आया हो। सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बिगिन विद द बायोसिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।